दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। कर्तव्य पथ पर चलने का मजा कुछ और है, संघर्ष में जीवन जीने का मजा कुछ और है। यूं तो शांत जल में सभी तैर लेते हैं, तूफानी जल में तैरने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों आज हम ग्रुप डी की परीक्षा जो चल रही है, इसमें प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। इसकी जो कट ऑफ संभावित क्या होगी, इस पर हम विस्तृत एनालिसिस करेंगे। ये प्रथम चरण का जो एग्जाम है, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। तो इसलिए ये कट ऑफ सभी चरण के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय चरण का जो एग्जाम है वो जारी है, चल रहा है करंट, और तृतीय चरण की जो डेट शीट है वो जारी हो चुकी है। वो 8 से लेकर के 19 सितंबर तक तृतीय चरण समाप्त होगा। और जो चतुर्थ चरण है, चतुर्थ चरण के बहुत से छात्र एक्सपेक्टेड है, वो कब उनके एग्जाम होंगे, तो चतुर्थ चरण का जो एग्जाम होगा 19 के बाद। यद्यपि एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, जो एग्जाम चल रहे हैं वो रेगुलर कंटिन्यूस रूप से चल रहे हैं। तो प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं प्रथम चरण का कि जो विभिन्न पालियों में पेपर का एनालिसिस, पेपर कैसे रहे और उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। यदि आपको कट ऑफ बताई जाएगी, यदि आपने इतना सिक्योर किया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन और पीटी के लिए भी सिलेक्शन, पीटी सिलेक्शन होगा और फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप कैसे देखेंगे इस बार कट ऑफ नीचे डाउन होने की कितनी संभावना है और डाउन क्यों जाएगी, नीचे क्यों जाएगी, इस पर हम लोग विस्तृत विश्लेषण करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो प्रथम चरण का एग्जाम हुआ, इसमें 3 बोर्ड आ रहे थे। हाजीपुर बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, सिकंदराबाद बोर्ड और तीसरा था पश्चिमी मुंबई बोर्ड। तो इन 3 बोर्डों के प्रथम चरण में एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। इसकी हम लोग कट ऑफ की चर्चा करेंगे, कट ऑफ क्या रहने वाली है। यद्यपि बिल्कुल इस बार बच्चों का जो रिस्पांस आ रहा, छात्रों का जो रिस्पांस आ रहा, उसके आधार पर लग रहा है कि मेरिट कम जाने की काफ़ी संभावना है। और मेरिट कम होने की 2-3-4 वजह हैं जो वो आपके सामने है। एक तो पेपर जो है मॉडरेट लेवल का आ रहा है इस बार, पहले जैसे बहुत इजी पेपर नहीं आ रहा है। तो पेपर जो आपके मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके हैं, तो उनमें करता क्या है कि इनमें चारों में से किसी में मैथ को टॉप कर दिया तो नॉर्मल कर दिया, किसी में साइंस बहुत हाई कर दिया, किसी का रीजनिंग, पजल्स वगैरह ऐसे पूछ लिया कि उसका दिमाग घुमा दिया। और बच्चे खूब अच्छे से मैथ, रीजनिंग अच्छे से तैयार करके जाते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे उलझा के रख देते हैं कि उनके टाइम को डिस्टर्ब कर देता है टाइम। और इसमें पूरा गेम ही टाइम मैनेजमेंट का है। यदि बच्चे ने मैथ में उलझ गया, यदि रीजनिंग में कुछ पजल्स होती हैं जिसको आपका आधा घंटा 1 घंटा टाइम लेने वाली भी पजल्स हैं, तो पजल्स में जिन क्वेश्चंस में उलझना नहीं है वो क्वेश्चन यदि आपने छोड़ दिए और फिर करते गए तो उनमें चांसेस की संभावना है। दूसरी ये है कि इस बार का जो प्रथम चरण है, इस बार का जो सिस्टम है मेरिट बनने का, हर पाली वाइज अलग अलग कट ऑफ बनेगी। यद्यपि जो हम अभी कट ऑफ एक नॉर्मल की इतना मार्क्स आपके आ रहे हैं, रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको पीटी देने को मिलेगा और फाइनल सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो मेरिट कम होने का पहला कारण तो पेपर बहुत इजी नहीं आ रहा, पेपर पढ़ के बनाया जा रहा, समझ के बनाया जा रहा। दूसरा है पेपर छोड़ने वाले की संख्या भी काफ़ी है, उपस्थिति कम भी देखने को मिल रही है। तीसरा वैकेंसी भी अधिक है। चौथा महत्वपूर्ण है निगेटिव मार्क्स। 1/3 निगेटिव मार्क्स बहुत होता है। 1/3 निगेटिव मार्क्स में हम कितना भी नंबर गिन के आए, हम 70-80 करके आए, 90 करके आए, लेकिन ये बैलेंस करके नीचे हमें लाके फेंक देता है। तो यहाँ एक और है। दूसरा, पहले जो मेरिट बहुत जाती थी, 70 या 80 जाती थी, उसका रीजन ये था कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत मार्क्स बन गए। किसी के 60 मार्क्स से 30 नंबर बढ़ गए, किसी के 60 मार्क्स से 20 नंबर बढ़ गए, किसी के 50 मार्क्स से 30 नंबर बढ़ गए, 80 हो गए, किसी के 20। तो इस प्रकार किसी के बहुत घट भी जाते थे, तो इसलिए वो एक्चुअल नहीं पता चलता। लेकिन इस बार रॉ मार्क्स जो है वो आपका वो महत्वपूर्ण मायने होगा। किसी के अंक बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं, वो परसेंटाइल बेस पे हर पाली का अलग अलग मेरिट जारी होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रथम चरण में कितने आपसे कम से कम मार्क्स हैं जिससे पीटी की आप तैयारी कर सकें। इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो पीटी के कई बार ऐसे हो जाता है कि आप इंतजार करते हो रिजल्ट का, और आप जब रिजल्ट आया उसके बाद पीटी की तैयारी करते हो तो हो सकता है आप फाइनल में छट जाएं। तो पीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि ये क्वालिफाई ही है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, लेकिन यदि आप पीटी में ही बाहर आपको कर दिया गया तो आपके सारे मार्क्स धरे रह जाएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं
कि प्रथम चरण में जितने भी एग्जाम हुए, यदि हम हाजीपुर बोर्ड को प्रमुख रूप से उसके मार्क्स देखेंगे, फिर उसके आधार पर इन पे देखेंगे कि कितने आपके, यदि इतने मार्क्स हैं जितने अभी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप पीटी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अन्य बोर्डों के जो अभी होने वाले अन्य चरण के एग्जाम, उनके लिए भी एक मार्गदर्शक है कि कम से कम इतने मार्क्स आप जरूर सिक्योर करके आएँ, ताकि आपका पीटी जो है आपको देने को मिले और आपका फाइनल सिलेक्शन मिले। आइए देखते हैं कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। फाइनल कट ऑफ बनेगी, हर पाली की अलग अलग बनेगी। विभिन्न पालियों में किसके किसके कहाँ एग्जाम हुए, एक चरण हुआ, एक चरण के अंदर भी कई पालियों में एग्जाम है, तो हर पाली का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स बनेगा और उसका अलग अलग मेरिट भी जाएगी फाइनल सिलेक्शन में। लेकिन हम एक औसत एवरेज जो बच्चों के रिस्पांस आए, उस बेस पर हम लोग एक निर्धारित रॉ मार्क्स पर पहुंचते हैं। यदि आपका इतना नंबर है तो आप सिक्योर जोन में हैं, आप पीटी की अच्छे से तैयारी करें और अपना फाइनल सिलेक्शन लें। तो इसमें 3 बोर्ड थे, हाजीपुर, सिकंदराबाद, पश्चिमी मुंबई। अब तीनों बोर्डों की हम लोग जो है एक समन्वित कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। हाजीपुर बोर्ड की जो कट ऑफ रहने वाली है वो ये है कि जनरल की जो कट ऑफ होगी वो 60 से 65 मार्क्स, जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं वो अच्छे से तैयारी अपना पीटी की करना शुरू कर दें। यद्यपि वो जनरल की भी 55 तक भी मेरिट जा सकती है, 55 रॉ मार्क्स की पेपर ये इस बार अच्छे लेवल के आ रहे हैं। साइंस वाइंस बेहतर देता है, रीजनिंग भी कुछ अच्छे क्वेश्चन डाल रहा है और मैथ भी जबरदस्त अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में की जो कट ऑफ हो सकती है, जो रॉ मार्क्स 58 से 63 है, उनके चांसेस पूरे हैं। ओबीसी की जो 58 से 63 मार्क्स है, इनके भी सेम रहने की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सेम इतने मार्क्स हैं तो आपके चांसेज हैं। और एससी 55 से 60 मार्क्स हैं आपके, लग रहा कि आपने इतने नंबर किए हैं तो आपको पीटी की तैयारी करना चाहिए। एसटी के जो आपके 50 से 55% मार्क्स हैं, तो ये आपको इतने 50 से 55 मार्क्स हैं, ये इतना आपका मिनिमम इतना मार्क्स है इसके आसपास। यद्यपि इसे 2-4 नंबर कम भी कर लो तब भी आपको इतने से पीटी आपके अच्छे से तैयारी करना और उनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। सिकंदराबाद और मुंबई में क्या होगा, इसी कट ऑफ में आप 2-2, 3-3 नंबर कम कर लीजिए। इसकी थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ जाती, इसकी थोड़ा सा कम कट ऑफ जाती, सिकंदराबाद बोर्ड और मुंबई बोर्ड। सिकंदराबाद बोर्ड जनरल की देख लें तो उसमें 58 से 63 सब में 2-2, 3-3 मार्क्स आप कम कर लेंगे तो सिकंदराबाद की भी एक नॉर्मल। वैसे मैं ओवरऑल देखता हूँ कि भी किसी बच्चे ने लगभग जिसके 55 प्लस रॉ मार्क्स लगते हैं, उन्हें पीटी की तैयारी करना चाहिए। 2 चीज़ है, यदि आपका पीटी में नहीं भी होगा तो आप अपने हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, आपका हेल्थ स्ट्रांग होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर ही आपके स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है और स्वस्थ शरीर ही भविष्य की मंजिल को प्राप्त करने में आपको मदद करेगा। तो यदि आप पीटी की 55 से है तब भी तैयारी कर रहे हैं, बेहतर है। 55 से ऊपर नॉर्मल किसी भी कैटेगरी का है उसे तैयार करना चाहिए। एसटी वगैरह है तो और 45-50 का नंबर का ये तैयार करना है। आप इतने मार्क्स आपको लगते हैं, इतने हैं, तो आप पीटी के लिए फुल तैयारी शुरू कर दें। जिन चरणों का एग्जाम हो रहा है, जारी है, उनको भी ये ध्यान रखना कि हमारे इतने 65-60 से नंबर नीचे नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही आप ये करिए। ये आप इस चक्कर में ना रहिए कि हम इसमें जो होगा इसमें 80-90 नंबर लाएंगे या 80 नंबर लाने के चक्कर में आप अधिक कर जाओगे, गलत क्वेश्चन करोगे, आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, यदि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, 70 आपको लगता है सिक्योर है, तो 70 में भी अच्छा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा और जिन लोगों का इसमें आ रहा हो इस कट ऑफ में, तो अपना पीटी के अच्छे से तैयारी करते। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे अन्य बोर्डों के जो एग्जाम हो रहे हैं सबका एनालिसिस लेके आएंगे। बाद में हम देखेंगे सभी बोर्डों का एक समग्र एनालिसिस और पता, क्योंकि जो ताश के पत्ते खुल रहे हैं तो इस समय बहुत से जब बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उन्हें लगता कि मैं इतने करके आया। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जबान से कहना अलग होता है, जब फाइनल जब आपके रॉ मार्क्स आते हैं तब उसको में अलग नंबर मिलते हैं। कहने को तो लगता है कि मैंने 90 अटैम्प्ट कर लिए, 70 अटैम्प्ट कर लिए, 80 अटैम्प्ट कर लिए। अटैम्प्ट मायने नहीं रखता, मायने ये रहता कि वो आपको मार्क्स में कितना बदलता है। यदि आपने अटेम्प्ट को मार्क्स में बदल दिया तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।